दोस्तों, हम आज आपको ईवीएम के बारे में जानकारी देंगे। शायद आप में बहुत से लोगों ने ईवीएम का इस्तेमाल भी किया होगा वोट देने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर असल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? इसके इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में ईवीएम के इस्तेमाल की शुरुआत कब हुई? ईवीएम कैसे काम करती है? क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और क्या भविष्य में ईवीएम का भी कोई रिप्लेसमेंट आएगा? इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन क्या होती है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे आपको इसे बेहतर रूप से समझने में आसानी हो। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ईवीएम क्या है। ईवीएम दो डिवाइसों से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहले डिवाइस का नाम कंट्रोल यूनिट और दूसरे डिवाइस का नाम बैलेटिंग यूनिट होता है। यह दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ एक लंबे केबल के साथ जुड़ी होती हैं। इन डिवाइस में कंट्रोल यूनिट बैलेटिंग यूनिट को कंट्रोल करता है और बैलेटिंग यूनिट वो होता है जिससे वोटर अपना वोट ईवीएम मशीन का बटन दबाकर करता है। और कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल मतदान अधिकारी करता है। जब तक मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट का बटन नहीं दबाता, तब तक कोई भी ईवीएम का बटन दबाकर मतदान नहीं कर सकता। एक बार वोट डालने के बाद यह मशीन अपने आप लॉक हो जाती है। उसके बाद आप कितनी भी बार बटन दबाएं, मगर वोट एक ही बार पड़ता है। इससे वोटिंग होने में जो पहले भ्रष्टाचार होता था वह काफी कम हो गया है और वोटों की गिनती भी जल्दी हो जाती है और इससे समय भी बचता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि चुनाव में ईवीएम को इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या था। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले यह काम बैलेट पेपर के द्वारा होता था। यह काफी लंबा प्रोसीजर था। पहले चुनाव प्रोसेस में ज्यादा पैसे खर्च होते थे। मतगणना के लिए स्टाफ ज्यादा लगाना पड़ता था। मतदान में वक्त ज्यादा लगता था और चुनाव प्रोसेस में बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी के मामले बहुत ज्यादा होते थे। इस प्रकार की सभी परेशानियों को दूर करना ईवीएम को इस्तेमाल करने का पहला उद्देश्य था। तो आइए जानते हैं भारत में ईवीएम की शुरुआत कब हुई। भारत के निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले सन 1982 में केरल राज्य में इसकी शुरुआत की थी। केरल राज्य के परूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर इसका प्रयोग किया गया था। अगर देखा जाए तो यह एकमात्र परीक्षण था जो सबसे पहले ईवीएम पर किया गया था और इसके बाद ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी और कई पॉलिटिक पार्टीज के दबाव के चलते इसका उपयोग रोक दिया गया। फिर इसमें कुछ सुधार के बाद सन 1998 में इसका इस्तेमाल आम चुनावों में दोबारा शुरू कर दिया गया और सन 2004 में भारत के सभी चुनावों में इसका इस्तेमाल होने लगा। तो आइए अब जान लेते हैं ईवीएम कैसे काम करती है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसका प्रयोग चुनाव में मतदान के लिए किया जाता है और जब तक चुनाव अधिकारी इसका प्रयोग कर मतदाता को मत डालने को नहीं कहता, तब तक मतदाता अपने मत का प्रयोग बैलेट बॉक्स पर नहीं कर सकता। कंट्रोल यूनिट को अधिकारी द्वारा प्रयोग कर ईवीएम मतदान के लिए व्यवस्था की जाती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ईवीएम में कितने वोट को पूरे दिन में दर्ज किया जा सकता है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। दरअसल सामान्य तौर पर भारत में एक पोलिंग बूथ में 1500 मतदाता वोट देते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के चलते एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 1250 मतदाताओं ने वोट डाला। इसके अलावा एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं और एक वोटिंग मशीन में 16 नाम होते हैं। अगर कहीं उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है तो वहां ईवीएम की संख्या बढ़ा दी जाती है। ईवीएम मशीन में मुख्यतः 3 चीजें होती हैं, जिसमें एक मशीन का सीपीयू होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह चुनाव अधिकारी के पास होता है। तो आइए अब जान लेते हैं क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम हैकिंग और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी चुनाव आयोग ने बनाई थी। इस कमेटी ने मई 2019 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में ईवीएम की हैकिंग या उससे छेड़खानी क्यों नहीं हो सकती, इसके 2 तर्क दिए गए थे। पहला तर्क, चुनाव आयोग जिस ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो स्टैंड अलोन मशीनें होती हैं। उसे न तो किसी कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और न ही किसी इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। ऐसे में उसे हैक करना नामुमकिन है। इसके अलावा ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे रक्षा मंत्रालय
और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनियों के इंजीनियर बनाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को किसी से भी शेयर नहीं किया जाता। दूसरा तर्क, भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन में 2 यूनिट होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों अलग अलग यूनिट होती हैं और इन्हें चुनाव के दौरान अलग अलग ही बांटा जाता है। अगर किसी भी एक यूनिट के साथ कोई छेड़खानी होती है तो मशीन काम करना बंद कर देती है। इसलिए कमेटी का कहना है कि ईवीएम से छेड़खानी करना और इसे हैक करना नामुमकिन है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि जिस व्यक्ति ने इस मशीन को बनाया है वो तो इसके साथ छेड़खानी कर ही सकता है। तो आपको बता दें, भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को 2 सरकारी कंपनी बनाती हैं। पहली कंपनी है बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरी हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चुनाव आयोग ने सन 2017 में एक FAQ जारी किया था जिसमें बताया था कि ईवीएम पहले राज्य और फिर वहां से जिलों में जाती है। तो मैन्युफैक्चरर को यह नहीं पता होता कि कौन सी मशीन कहां जाएगी और उम्मीदवार कौन कौन होंगे, इसलिए छेड़खानी नहीं हो सकती। इसके अलावा हर ईवीएम का एक अलग सीरियल नंबर होता है। चुनाव आयोग एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिससे पता चलता है कि कौन सी मशीन कहां है, तो उससे छेड़छाड़ करना संभव नहीं। पहले भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, उसके बाद उसकी जगह ईवीएम ने ले ली। तो क्या भविष्य में ईवीएम का भी कोई रिप्लेसमेंट होगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।